हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे आपके साथ नीट 2026 के ऑल स्टेट वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। ठीक है, ये जो कट ऑफ होंगी ये आपके इंडिया की सारी स्टेट्स की कट ऑफ होंगी और ये कैटेगरी वाइज होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हम इंडिया की सारी स्टेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको उन स्टेट्स के नाम बता दूं जिनकी कट ऑफ वेरी हाई रहती है। ठीक है, जो कट ऑफ है स्टेट्स की जो सबसे ज्यादा हाई रहती है वो राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा की रहती है, वेरी हाई रहती है। उसके बाद ये स्टेट्स आती हैं वो जिनकी कट ऑफ हाई रहती है। ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, जम्मू एंड कश्मीर रहते हैं। स्टेट जिनकी कट ऑफ लो रहती है वो है आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। ठीक है, इनकी कट ऑफ जो है वो लो रहती है। अब हम स्टेट वाइज डिस्कस करेंगे। तो दिल्ली स्टेट की जो कट ऑफ है ये आपकी हाई रहती है। जितनी भी स्टेट्स है उनके हिसाब से दिल्ली की कट ऑफ सबसे ज्यादा हाई रहती है। तो अगर हम बात करें नीट 2026 का जो री एग्जाम हुआ है उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस बार आपकी कट ऑफ जो है आप मान के चलिए थोड़ी हाई रह सकती है। और इसका रीजन ये है कि बहुत से इंस्टीट्यूट जो है वो 720 आउट ऑफ 720 कह रहे हैं। तो अगर 720 में 720 लाने वाले कुछ ही बच्चे हैं तो उसके बाद जो बच्चे होंगे उनके तो कम ही आ रहे हैं। तो उनकी वजह से हो सकता है कि आपकी कट ऑफ लो भी जा सकती है। लेकिन रिजल्ट आने से पहले कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि कट ऑफ कितनी जाएगी। जब आपका रिजल्ट डिक्लेयर होगा उसके अकॉर्डिंग ही पता चलेगा कि करेक्ट कट ऑफ क्या है। लेकिन अभी हम रिजल्ट से पहले आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे स्टेट वाइज। ठीक है, तो आप अपनी स्टेट के हिसाब से कट ऑफ देख लीजिएगा। तो देखिए, जनरल कैटेगरी की अगर हम बात करें तो 560 मार्क्स पर आपको सीट मिलने के चांसेस है। ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें 522 552। ठीक है, ओबीसी की 545, एससी की आपकी 480, एसटी की अगर हम बात करें तो 420 मार्क्स तक आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। आप 5-10 नंबर ऊपर नीचे रख सकते हैं। ठीक है, प्लस माइनस कर सकते हैं। और इसके बाद जब हमारी कट ऑफ रिलीज होगी तब सब पता चल जाएगा कि कितनी कट ऑफ गई है। राजस्थान की जो हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में आपके 540 मार्क्स तक आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस की 535, ओबीसी की 535, एससी की अगर हम बात करें 450, एसटी की बात करें 430। ठीक है, तो आप मान के चलिए कि 10-5 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं सारी स्टेट्स में। नेक्स्ट हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश की भी जो कट ऑफ है वो हाई रहती है। इसमें ज्यादा आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। जनरल कैटेगरी की बात करें हम 530 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस की हम बात करें 525, ओबीसी कैटेगरी की 530, एससी की बात करें 420 और एसटी की बात करें 260। आप मान के चलिए 10-5 नंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो हम कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं ये हम 85% कोटा जो स्टेट कट ऑफ को होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 85% वाली सीट्स हैं जो सिर्फ स्टेट कट ऑफ से फिल की जाती हैं। तो हम उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। बिहार की अगर हम बात करें तो बिहार भी एक ऐसी स्टेट है जिसकी कट ऑफ हाई रह जाती है। जनरल कैटेगरी की बात करें 530 मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस हैं। 10-5 नंबर ऊपर नीचे कर लीजिए। ईडब्ल्यूएस की 525, ओबीसी की 520, एससी की बात करें 425, एसटी की आपकी 415 मार्क्स तक रह सकती है और 5-10 नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये जो कट ऑफ है हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात कर रहे हैं कि इतनी एक्सपेक्टेड है। झारखंड की बात करें कैटेगरी वाइज अगर देखें जनरल में 530, ईडब्ल्यूएस में 520, ओबीसी में 525, एससी में आपकी 410, एसटी में आपकी 380। 5-10 नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश की बात करें जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है हिमाचल प्रदेश की, जनरल कैटेगरी में आपको 490 तक सीट मिलने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में आपके 470 तक चांसेस हैं, ओबीसी में आपके 490 तक चांसेस हैं, एससी में आपके 435 तक चांसेस हैं, एसटी कैटेगरी में 440 तक सीट मिलने के चांसेस है। 5-10 नंबर आपके ऊपर नीचे हो सकते हैं और फिर इसके बाद फाइनल कट ऑफ के बाद पता चलेगा कि क्या होता है। अगर आपने आप ये मान के चलिए, देखिए 2025 का जैसा पेपर आया था ये पेपर सेम वैसे ही आया है। 2025 की आप कट ऑफ देख लो जाके कि कितने कितने मार्क्स पे सीट मिली थी।
आपकी स्टेट है, आप उसको सर्च करो और देखो राउंड 1, 2, 3 मॉकअप राउंड में ऑल इंडिया स्टेट कोटा में कैसे कैसे सीट मिली थी। आपको कुछ नहीं करना, आप 2025 की कट ऑफ उठा के देख लो, आप ये समझ लो बस थोड़ा बहुत ही वेरिएशन देखने को मिलेगा जहां तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि पेपर टफ था 2025 का और 2026 का, दोनों का लेवल अगर पेपर की बात करें 19-20 का फर्क है, तो कट ऑफ भी 19-20 ही होगी। तो आप वहां से 2025 का डाटा उठा के देख लीजिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी रही थी और किसने रैंक तक सीट अलॉट हुई थी, आपका कंफर्म हो जाएगा कि आपको इतने नंबर पर सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि डाटा बिल्कुल सिमिलर है। उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 510 नंबर तक सीट मिलने के चांसेस हैं, ईडब्ल्यूएस में 495, ओबीसी में आपके 505, एससी में आपके 405 और एसटी में आपके 400 मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस हैं। 10 नंबर प्लस माइनस आप कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें पंजाब की, तो पंजाब की जो है आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी है, जनरल कैटेगरी में 510 नंबर तक आपको सीट मिलने के चांसेस हैं। ईडब्ल्यूएस में 505, ओबीसी में 505, एससी में 400, एसटी नहीं है, ठीक है। 10-5 नंबर आपके प्लस माइनस हो सकते हैं, तो ये आप देख लीजिएगा। हरियाणा जो है जनरल कैटेगरी में 550 मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस है, ईडब्ल्यूएस में 545 तक सीट मिलने के चांसेस है, ओबीसी में आपके 535 तक, एससी में आपके 460 मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस है। 10 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हो, 5-10 नंबर ऊपर नीचे, ठीक है। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी में 510 मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस है, ईडब्ल्यूएस में 490 तक, ओबीसी में 510 मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस है, एससी में 430 तक, एसटी में 330 तक। 10 नंबर आप प्लस माइनस मान लो ऊपर नीचे हो जाएंगे, ठीक है। वेस्ट बंगाल में आपकी जनरल कैटेगरी में 510 मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस है, ईडब्ल्यूएस में 465, ओबीसी में 505, एससी में 430, एसटी में 250 मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस है। 5-10 नंबर आप प्लस माइनस मान लो, ठीक है। गुजरात की अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 495 तक सीट मिलने के चांसेस हैं, ईडब्ल्यूएस में 490 तक, ओबीसी नहीं है, ठीक है। एससी की बात करें 440 मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस है, एसटी में 315 मार्क्स तक। 10 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हो, ठीक है। और फिर जब हमारी रिजल्ट आएगी अपने 10-15 दिन के अंदर आ जाएगा, क्योंकि रिजल्ट बहुत जल्दी आएगा आपका काउंसलिंग की वजह से। मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी की 500 मार्क्स तक, ईडब्ल्यूएस में 495, ओबीसी में 500, एससी में 420, एसटी में 330, ठीक है। 10 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हो ऊपर नीचे। केरला की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 545, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 520, ओबीसी कैटेगरी में 525, एससी कैटेगरी में 400, एसटी में आपके 310 मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस है। 10 नंबर आप प्लस माइनस कर सकते हैं, ठीक है। तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 520, ईडब्ल्यूएस है नहीं, ओबीसी कैटेगरी की बात करें 470, एससी की 365, एसटी की 235, यानी कि 235। 10 नंबर आप ऊपर नीचे मान सकते हो तमिलनाडु में। उड़ीसा की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 525, ईडब्ल्यूएस की 525, ओबीसी आपका है नहीं, एससी कैटेगरी में 445, एसटी कैटेगरी में 340 मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस हैं। 10 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। आंध्र प्रदेश की अगर हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें, जनरल कैटेगरी में 485, ईडब्ल्यूएस में 400, ओबीसी है नहीं आपका, एससी कैटेगरी में 355, एसटी कैटेगरी में 345 तक सीट मिलने के चांसेस हैं। 10 नंबर आप ऊपर नीचे मान सकते हो। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 485, ईडब्ल्यूएस में 440, ओबीसी में 475, एससी में 400, एसटी में आपके 310 नंबर तक सीट मिलने के चांसेस हैं। वही आप 10 मार्क्स ऊपर नीचे मान सकते हैं। आसाम की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में आसाम में आपको 490 मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस हैं, ईडब्ल्यूएस में भी 490 है, ओबीसी में आपके 410
मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस है। एससी कैटेगरी में 400, एसटी में 320 तक सीट मिलने के चांसेस हैं। आप 10 नंबर ऊपर नीचे कर सकते हो और फाइनल हमें रिजल्ट के बाद पता चलेगी। गोवा में आपकी जनरल कैटेगरी 485, ईडब्ल्यूएस में 465, ओबीसी में 460, एससी में 370, एसटी में 330 तक सीट मिलने के चांसेस हैं। 10 नंबर आप ऊपर नीचे कर सकते हो। कर्नाटका की अगर हम बात करें, जनरल कैटेगरी 480, ईडब्ल्यूएस है नहीं आपका। ओबीसी की बात करें 470 तक सीट मिलने के चांसेस हैं। एससी में 380, एसटी में 370 मार्क्स तक सीट मिलने के चांसेस हैं। 10 नंबर आप ऊपर नीचे मान सकते हो सेम। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जनरल कैटेगरी में 525, ईडब्ल्यूएस में 325, ओबीसी में 470, एससी में 360, एसटी में 410 तक सीट मिलने के चांसेस हैं। 10 नंबर आप ऊपर नीचे मान सकते हो। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ तक सारी स्टेट्स बता दी। अगर आपकी स्टेट रह गई है तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि मैंने किस स्टेट की कट ऑफ नहीं बताई। ठीक है, तो आप बता दीजिएगा, मैं आपको उस स्टेट की कट ऑफ बता दूंगा। ठीक है, अलग से वीडियो बना के डाल दूंगा। तो ये सारी स्टेट्स की मैंने आपको कट ऑफ बता दी, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपकी स्टेट की कट ऑफ कितनी गई है, कितनी है। ठीक है, और फिर फाइनल बेटा बच्चों हमें रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि फाइनल रिजल्ट आने के बाद पता चलती है कि कट ऑफ कितनी गई है। तो फिर उसके अकॉर्डिंग कट ऑफ आपके सामने आ जाएगी और उससे पता चल जाएगा कि हमारा कट ऑफ कितना जा रहा है स्टेट का। और सबसे इम्पोर्टेंट बात मैंने आपको बताई थी कि 2025 के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए कि कितने मार्क्स पर सीट अलॉट हुई है या कितनी रैंक तक सीट अलॉट हुई है, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको उतने नंबरों पे सीट मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि रैंक तो आपकी रिजल्ट के बाद ही डिसाइड होगी। तो आप मार्क्स के अकॉर्डिंग देखिएगा तो आपको कंफर्म हो जाएगा कि इतना मिल रहा है। अगर आपकी रैंक 2025 में सीट अलॉट हुई है उसके अकॉर्डिंग है, तो मुझे उम्मीद है कि 2026 का जब रिजल्ट आएगा तो आपकी भी सिक्योर होगी सीट। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि डाटा लगभग सिमिलर ही है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है या क्वेश्चन है तो कमेंट करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।